हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा और मैं पटना में क्लाउड किचन चलाती हूँ जिसका नाम है लिट्टी किंग, जिसकी रेटिंग अभी 4.1 की चल रही है। तो अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ और किचन में आने का मेन मोटो था, ऑर्डर आया था सोयाबीन आलू विद 4 तवा रोटी का। कभी भी ऑर्डर आता है ना तो मैं फ्रेशली ही बना के देती हूँ, इसलिए लिट्टी किंग के जो रिपीटेड कस्टमर है ना वो 64% के रेशियो में चलते हैं। ठीक है, हमारे हर ऑर्डर में 10 ऑर्डर में से 5 से 6 ऑर्डर तो मिनिमम रिपीटेड कस्टमर के ही होते हैं। और रिपीटेड कस्टमर के बेस बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, कभी और वीडियो में बताऊँगी कि हाँ रिपीटेड कस्टमर कैसे बनाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ और एक साइड सस्पेन में चढ़ा हुआ है चाय, क्योंकि मुझे चाय की भी क्रेविंग होती है। मैं काम करते करते ना थोड़ा सा काम करती हूँ फिर चाय पीती हूँ, ऐसा मेरा सीन चलता है। क्योंकि बिना चाय के ना मेरे से काम ही नहीं होने वाला है। ऐसा हो गया है कि चाय चाहिए ही चाहिए, दिन में तो 3-4 कप हो ही जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और आटा अर्जेंट बेस में ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड जी अभी मैं बोली कि थोड़ा सा आप आटा गूँथ दो। मेरा हाथ कल जल गया था, इसकी वजह से बहुत भयंकर बुरी तरीके से जल गया था, इसलिए पतिदेव जी अभी आटा गूँथ रहे हैं। मैं उनको बोली तो वो कर देते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, और राइडर भी आ गए थे तो मैं राइडर को बोली कि भैया 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ऑर्डर जस्ट आया ही है। और जैसे ही ऑर्डर आता है ना मैं सीधे किचन में जाती हूँ कि पहले प्रिपेयर करूँगी उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। ठीक है, ऐसा होता है। राइडर को अगर समझा देंगे ना तो वो समझ जाते हैं। वो राइडर लोग का क्या होता है ना, उन लोग को आते के साथ ऑर्डर चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर थोड़ा सा भी डिले होता है ना तो वो लोग गुस्सा करने लगता है। तो जाहिर सी बात है, बिजनेस है उन लोग का भी यही काम है। तो अगर स्लो करेंगे तो फिर कहाँ से अपना इंसेंटिव पूरा कर पाएंगे। उनकी बातों को भी मैं समझती हूँ। और बहुत सारे राइडर इतना अंडरस्टैंडिंग, अब तो अच्छा खासा राइडर लोग से भी बॉन्ड बन गया है। पहले थोड़ा सा होता नहीं था, जल्दी जल्दी में उस तरह से हैबिचुअल थे नहीं हम, तो हो नहीं पाता था, तो राइडर लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते थे। लेकिन अब मैनेज हो जाता है, उस तरह से एग्रेसिव होते नहीं हैं। और यहाँ पे ये जो ग्रेवी है ना, इसे मास्टर ग्रेवी करते हैं। मैं डेली बनाती हूँ, सुबह के टाइम में बनाऊँगी तो शाम तक चलेगा, और शाम को बनाऊँगी तो फिर रात तक चलेगा। ऐसा है, दिन में 2 बार बनता ही। और इस ग्रेवी से सभी सब्जियाँ जो है ना वो बहुत ईजिली हो जाती है, बहुत ईजिली हो जाती है। बेसिकली जो होता है ना इसमें टोमेटो, अनियन और जो पेस्ट वगैरह होता है वो सब। ठीक है, यही होता है। और देखिए सोयाबीन आलू बन के रेडी हो चुका है और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सोयाबीन आलू की सब्ज़ी मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग को पसंद है कि नहीं पसंद है ये कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस तरह से सोयाबीन आलू का मैंने अच्छे से पैक कर दिया है एकदम, कि हाँ कहीं से भी लीकेज ना हो। और ग्रेवी वगैरह मैं अच्छे से दे देती हूँ, सब्ज़ी में कमी नहीं करती हूँ। 300 का ml का कंटेनर है जिसे मैं अच्छे से भर के दे देती हूँ। मतलब कि मेन्यू में तो बस सोयाबीन आलू और 4 तवा रोटी है, लेकिन मैं साथ में सैलेड और पिकल तो याद से देती हूँ। चलिए राइडर को हैंड ओवर कर देते हैं। राइडर को मैंने दे दिया है और फिर अभी मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ गया। देखिए 2 चावल विद दाल, जिसमें चावल दाल चोखा होता है, पनीर की सब्ज़ी भी 4 तवा रोटी होता है, और 2 वेज थाली मील है। तो चावल दाल चोखा देखिए मेरा बेस्ट सेलिंग आइटम है, बेस्ट सेलिंग आइटम है, बहुत निकलता है चावल दाल चोखा। और ये जो है वो वेज थाली मील है, ये भी पैक हो गया है। तो वेज थाली मील में भी नेक्स्ट में मैं दिखा दूंगी कि क्या क्या रहता है। देखिए चावल रहेगा पूरा क्वांटिटी, दाल रहेगा जीरा तड़का वाला, गुलाब जामुन रहेगा, सैलेड रहेगा और पनीर मसाला रहेगा और 2 रोटी रहेगा। ये है वेज थाली मील का। 2 बटर रोटी रहेगा। ठीक है, तो 2 वेज थाली मिल गया, फिर 2 चावल दाल चोखा थाली गया। उसके बाद से पनीर मसाला विथ 4 तवा रोटी है, 2 पनीर मसाला विथ 8 रोटी है इस पाउच में। और जो वेज थाली मील का भी है ना सब इसी में है। ठीक है, 4 उधर से भी इसी में है और इधर से, मतलब टोटल इसमें 12 रोटी है। ठीक है, पिकल वगैरह देने के बाद मैंने इसे अच्छे से पैक कर दिया है और राइडर को मैं हैंड ओवर कर दूंगी। राइडर ये थोड़े थे ना, इनका अगर मैं मतलब वीडियो बना रही थी ना, ये गुस्सा हो गए थे लास्ट में कि आप मेरा क्यों वीडियो बना रही है। मैं बोली कि भैया इसमें आपका कुछ नुकसान है नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ये आया 5 वेज थाली मील। देखिए 5 वेज थाली मील है, तो इसे भी मैंने पैक कर दिया। सेम चीज़ है, सेम आइटम है, चावल दाल पनीर मसाला। पनीर का मतलब ये रहता है 6 पीस रहता है, बड़ा बड़ा पीस रहता है, गुलाब जामुन पिकल
और देखिए इसमें 2 बटर रोटी रहता है। तो अब टोटल इस पॉलीथीन में जो है सिल्वर पाउच में 10 रोटी है, जो कि मैंने गरम गरम, और ये माउथ फ्रेशनर भी मैंने दे दिया है, इसको भी मैंने पैक कर दिया। आज मतलब कि स्नैक्स स्क्वायर पे ना कभी कभी अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं। मेरा 4 आउटलेट है, जिसमें मेन जो है वो लिट्टी किंग है। लिट्टी किंग, लिट्टी बादशाह, बिहारी चूल्हा चौका एंड स्नैक्स स्क्वायर। उसके बाद से हमारे पास ऑर्डर आया पनीर कढ़ाई का, तो मैंने पनीर कढ़ाई बना लिया था। अभी स्नैक्स स्क्वायर पे ऐसा चल रहा है ना, सब कुछ 50% ऑफ पे चल रहा है, सब कुछ 50%। ये आप लोग गेस करिए कितने का होगा, गेस करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कितना लग रहा है। 12 पीस का है टोटल और फुल पोर्शन है। ठीक है, आप लोगों को कितना लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर ऑर्डर रेडी होने के बाद मैंने फिर से राइडर को दे दिया। और बहुत सारे लोग जो इंस्टा पे डीएम कर रहे थे कि आप क्लाउड किचन के लिए सामान कहाँ से मंगाती हैं। तो देखिए कुछ आइटम जो होते हैं ना वो लोकल मार्केट से मैं लेती हूँ, लेकिन जो मेनली होता है जैसे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, वहाँ पे बॉटल में मिलेगा। और पिज़्ज़ा का हम लोग का सेल निकलता है तो फिर उसमें ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सॉस वगैरह ये सब देना पड़ता है। ठीक है, और कुछ जैसे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मगज, ये सब थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। कहाँ पे? हाइपर प्योर पे। ये जोमेटो का ही क्या बोलते हैं, एक होता नहीं है बॉन्ड होता है, मतलब कि कैसे बोले कि इसी का एक पार्ट है। ठीक है, इन्होंने हाइपर प्योर जो है जोमेटो से ही है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑर्गेनो मंगाया है 2 पैकेट, फिर मंगाया है मैंने चिल्ली फ्लेक्स ये पिज़्ज़ा के लिए, और जोमेटो का टेप बहुत सारा मैंने मंगा रखा है क्योंकि टेप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद से है फिर ये मगज मंगाया है मैंने। ठीक है, 2 पाउच मैंने मगज मंगाया है। फिर टोमेटो केचप, ऑर्गेनो चिल्ली फ्लेक्स, और क्या ये क्या होता है ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, जो कि हाइपर प्योर से ही मैं मंगाती हूँ, गेट मोर का। और बहुत सारे ब्रांड हैं वहाँ पे, हाइपर प्योर पे आपको बहुत सारे ब्रांड दिख जाएंगे, जिसमें से मैं मंगा लेती हूँ। और बहुत कम प्राइस होता है, बहुत अच्छा रहता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, ट्रस्टेड क्वालिटी होती है। इसके पहले मंगाया था मैंने चिंग्स का, तो चिंग्स का नहीं, कुछ ऐसे ही चाइनीज़ कंपनी ही थी। ठीक है, तो वो भी अच्छा था। ठीक है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वो भी बहुत अच्छा था, उसकी वजह से पिज़्ज़ा पे रेटिंग बहुत अच्छे आने लगे थे सॉस की वजह से। और यहाँ पे मैं फाड़ के देख रही हूँ कि क्या है, तो वही पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च बस एक पाउडर, एक बॉक्स ही में मंगाई हूँ। यही सब चीज़ मैं एक्सपायरी वगैरह सब कुछ चेक कर रही थी कि हाँ सब सही है कि नहीं है। तो जो इंस्टा से जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पे मैं बोल दी थी, मैसेज कर दी थी कि मैं जल्दी ब्लॉग लाऊंगी इसका। ठीक है, तो यही सब रहा आज का ऑर्डर ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।